हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2A की 4th वीडियो है और जितनी भी वीडियो है एक्सरसाइज 2A की सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, साथ में क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है। अगर आप इनकी क्लास 6, 7 और 8 की बुक RS अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 14 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर्स दिए हैं 36, 42, 84, 98। तो हमें ऐसे दो ऑड प्राइम नंबर फाइंड करने हैं जिनको हमारा जो है ये 36 आए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 36 है। अब 36 में ये प्राइम नंबर्स मेरे पास हैं। ठीक है, तो अब 36 में हम कितने जो टू ऑड प्राइम्स को ऐड करके हमारे पास 36 आता है वो देखते हैं। देखो 36 यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स। अब 36 में अब यहाँ पर हमारा 31 है। अब इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, या 36 में आपको 31 लेस करके देखो 5 आता है। 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया, 31 + 5। ठीक है, एक तो आप ये भी लिख सकते हो और हम देख लेते हैं और क्या हो सकता है। यहाँ पर इसमें ऐड करने पर आए तो यहाँ पर उसके बाद 31 के बाद क्या है, 29। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 36 में से 29 को लेस करके देख लेते हैं। तो 16 में से 9 लेस किया, हमारे पास आया 5, यहाँ पर है गया 0। तो अब हम यहाँ पर नहीं 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, और 29 में हमने 7 ऐड करना है तो 7 किया है, ये भी हमारा ऑड प्राइम नंबर है। तो एक एग्जाम्पल क्या आ गया, 29 + 7। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, 31 + 5 भी लिख सकते हैं, 29 + 7 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद 23, तो सीधे से तरीका है, जैसे हमारे प्राइम नंबर 23 है, 36 में से आपने 23 को माइनस करना है तो कितना आएगा, 13। हमने क्या चाहिए, 36 चाहिए था, तो 23 प्राइम नंबर है। 36 में से 23 को माइनस किया तो हमारे पास कितना रह गया, 13 रह गया। अब 23 में हम 13 ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास 36 आएगा और ये भी दोनों क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने और देखने हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, 19 है। अब 36 में से 19 को लेस करके देख लो तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 लेस किया, यहाँ पर आया 5, तो 15 हमारा ये प्राइम नंबर है। तो ये नहीं हो सकता, उसमें से 36 में से नहीं 16 में से 9 लेस किया 7 आएगा। 16 में से 9 लेस किया 7 आया, तो 17 और 19 के दोनों हमारे क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। तो 17 + 19 ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, 36 के देखो कितने एग्जाम्पल बन गए हैं। आप कोई भी एक लिख सकते हैं, अगर आपने 2 पूछे हैं तो 2 लिख सकते हैं आप। देखो इसमें इस तरह से, मतलब कि आपको आई थिंक ये पता चल गया होगा कि हमने इनको कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम 42 देखते हैं। 42 कहाँ है हमारे पास, ये है। अब 41 प्राइम नंबर है पर 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो ये नहीं ले सकते हम। उसके बाद 37 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब 42 में से 37 को हम माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो 12 में से 7 लेस किया, कितना आया हमारे पास, 5 आया। और यहाँ पर 3 में से 3 लेस किया, 0 आया। तो 37 + 5, 37 हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, किस तरह से आपको फाइंड करना है, आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 37 + 5 एक ये हो गया इसका 42, इसको ऐड करने पर 42 आता है। उसके बाद हम देखते हैं 31। अब 42 में से हमने 31 को माइनस किया तो हमारे पास कितना है, 2 में से 1 लेस किया 1 और 4 में से 3 लेस किया 1, तो 11 और 31 ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, 11 + 31। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं, 29। अब हम क्या करते हैं, 42 में से 29 को लेस करते हैं। तो 12 में से 9 लेस किया, कितना आया हमारे पास, 9, 10, 12 में से 9 3 आया और 3 में से 2 लेस किया 1 आया। ठीक है, तो 29 भी हमारा प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो 29 + 13 ये भी हम ले सकते हैं क्योंकि इनको ऐड करने पर 42 आता है। ठीक है, एक आधा और देख लेते हैं। अब यहाँ पर 23 है
42 में से 23 को माइनस किया तो कितना आया, 12 में से 3 लेस किया 9 आया, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 23 प्लस 19 इनको भी ऐड करने पर 42 आता है। देखा ना, एक मतलब कि हम कितने एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये मैं वैसे तो हमने एक ही लिखना है, मैं ये आपको सारे बता रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम 84 के देखते हैं स्टूडेंट्स। 84 का हम देखेंगे। अब 84 यहाँ पर है, तो अब 79 है हमारा प्राइम नंबर। 79 में हम 5 ऐड करेंगे तो 84 आता है। तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका एक क्या होगा, 79 प्लस 5, ठीक है। एक तो इसका ये बन गया, और हम देखेंगे कि कितना है, जैसे 71, 73, 84 में से हमने 73 को माइनस किया तो हमारे पास कितना है, 84 में से 73 को करेंगे तो हमारे पास आएगा 11, ठीक है ना। 80 यहाँ पर क्या, 73 में हमने 11 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 73 प्लस 11 एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम तो हमारे पास क्या आएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। 73 भी हमारा ऑड प्राइम है और 11 भी हमारा ऑड प्राइम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर 61 को आपने से 84 में से 61 को माइनस करना है तो कितना आया, 4 में से 1 माइनस का 3 और 8 में से 6 ले से 23। तो 23 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो किसमें किया था, 61 एंड 61 प्लस 23, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 684 आ गया। तो ये हमारा प्राइम नंबर बन गया, ठीक है। इस तरह मतलब कि आपके पास कई मतलब की तरीके हैं ढूंढने के लिए, ठीक है। आपने तो कोई एक ही लिखना है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए ये इतनी सारी लिख रही हूँ। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब 98 का देखते हैं। 98 क्या है, हमारे यहाँ पर है, और 89 में हम कितना ऐड करें कि हमारे पास आ जाए 9 करेंगे तो 9 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 83 में 98 में से 83 को हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। 83 में से 98 में से 83 को लेस किया तो हमारे पास 15 आया, पर 15 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 17 में हम 98 में से 79 लेस किया तो 19 आया। 79 भी हमारा प्राइम नंबर है और 19 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 79 प्लस 19, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं 98 का एक ही बताऊंगी। अगर कोई और आपको मिलते हैं, पेयर मिलते हैं, तो आप मुझे मैसेज करके बताइए कि 98 के और कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन 14 को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन 15 करेंगे। क्वेश्चन 15 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या है, 3 ऑड प्राइम नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन 1 है, ठीक है। अब आपको पता भी चल गया कि यहाँ भी कैसे करना है। तो क्वेश्चन 15 का पार्ट 1 क्या है, 31, ठीक है। अब 31 ये हमारे पास है लिस्ट, ठीक है। इसमें से मैं आपको बताती हूँ। वैसे देखो 31 में हमने कितना, कहाँ है 31, ये है। तो 31 में हमने 37 तो ले नहीं सकते, 29 में कितना करेंगे हम, 31 में से 29 हमने लेस किया तो कितना आया, 2 आया। तो ये हमने 3 चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते नजदीक वाला। अब 31 में से हमने 31 ही चाहिए, हाँ 31 से हमने 23 लेस किया है, तो 11 में से 3 लेस किया 8 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है तो इसको नहीं ले सकते। 31 भी हो गया, हमें 23 हो गया। अब 31 में से हमने 19 को लेस करना है, तो 11 में से 9 लेस किया तो हमारे पास कितना आया, 2 आया, और 2 में से 1 लेस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो 12 आया। और 12 देखो हम कैसे कर सकते हैं, 7 + 5 12 होता है। एक 12 को देखो हमने कैसे कर सकते हैं, 12 है, 7 + 5 12 है, और क्या हो सकता है, बस यही बनते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारा क्या हो गया, फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर, 19 + 5 + 7, तो तीनों क्या है हमारे ऑड
प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, और प्राइम नंबर आ जाएगा 31, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लें हम लोग। अब हमने 23 कर 31 में से हमने 23 को लेस करेंगे, कितना आएगा, 11 में से हमने 3 लेस किया तो 8 आया, 18 आया। अब 18 के देखो क्या बन सकते हैं, 18, 11 + 7 18 हो सकता है, ठीक है ना। तो 31 का एक और पेयर बन जाएगा जिसमें 3 ऑड नंबर आते हैं, तो कैसे हो जाएगा, 23 प्लस क्या था, यहाँ पर 18 था ना हमारे पास, तो 8 है, 8 आएगा ना, 5 + 3 8, हाँ 5 + 3 8, हाँ जी 8 है बेटा। यहाँ पर 31 में से हमने 23 को लेस किया तो 8 आएगा, 23 + 8 31 आता है ना। तो 8 के क्या बन सकते हैं, 5 + 3, तो 23 + 5 + 3, ये आगे 3 और प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेंगे, कोई भी आप एक लिख सकते हो, ठीक है। अब आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पर 35 लिया, अब 35 में हमने 3 प्राइम नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। तो 35 में कहाँ है हमारा 35, ये वाला 35 है, पर ये प्राइम नंबर नहीं है। 35 में हम कितना ऐड करें कि हमारे पास 29, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7 के क्या बनते हैं, नहीं 5 + 3 8 बनता है, 7 का एक ही बन रहा है, तो ये नहीं ले सकते है ना। तो अब हमारे पास क्या रह गया, 29 ले लिया हमने, 23 तो 35 में से 23 को लेस करके देख लेते हैं, है ना। तो 5 में से 3 लेस किया 8, 3 में से 2 लेस 1, 18 आया। अब 18 का फैक्टर देखते हैं कितने बन रहे हैं। अब 18 के क्या बनेंगे फैक्टर, क्या प्राइम, 11 + 7, तो 18 बन गया। तो 35 का क्या हो गया, 23 + 5 + 7, ठीक है। और कोई और भी कुछ और भी देख लेते हैं, और भी बन सकते हैं। अब हम और भी दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर के लिए 23 ले लिया है ना, तो 35 में से हमने 19 को लेस किया, 15 में से 9 लेस किया 6 आया, 2 में से 1 लेस किया 6 आया। अब 16 के देखो जरा क्या बनते हैं, ठीक है। 16 का 11 + 5, 11 + 5 क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 19 11 और 5, ये तीनों के हमारे ऑड नंबर हैं, 10 5, यस। तो क्या हो गया, 19 + 11 + 5, एक ये बन गया, ठीक है ना। और इस तरह कई बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आराम से आपको इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 फाइंड आउट कर दिए, आगे आप खुद भी कर सकते हैं। अब हम पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है हमारे पास 49। अब 49 का हमने देखना है, 49 का है यहाँ पर है, 47 तो ले नहीं सकते क्योंकि 3 तो आएंगे नहीं। तो 49 में से 43 लेस किए तो 5, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें 3 चाहिए, ठीक है ना। 3 ऑड प्राइम नंबर चाहिए, ये क्या लिखा है, 3 ऑड प्राइम नंबर्स, है ना। तो 49, तो 41 लेस किया तो 8 आया, 49 में से 41 लेस किया 8 आए, 8 के क्या बनते हैं 5 और 3, ठीक है ना। तो एक ये बन गया 41 + 5 + 3, एक ये बन गया हमारे पास। एक मैं और ढूंढ लेती हूँ और बाकी आप ढूंढ लेना, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ 49 ले लिया। अब 41 ले लिया हमने, 49 में से 37 को करके देख लेते हैं। 9 में से 7 लेस किया 2 और 4 में से 3 लेस किया 1। अब 12 के क्या बनेंगे 7 + 5, तो 37 + 7 + 5 करके देख लो। 7 7 हमने क्या 12 करना है ना, नहीं ये क्या 49 है, तो 37 + 7 44 + 5 49, ठीक है। ये मैंने 2 फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर आपको मतलब कि और चाहिए तो वैसे तो एक ही हमने बताना है, तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में क्या बताया है 63 है। अब 63 के क्या क्या बन सकते हैं, 63 53 + 10 63, 10 के क्या होंगे, 10 के नहीं 53 नहीं हम ले सकते ना, 43, तो 63 में से हमने लिया 43 को माइनस किया 20 आया। अब 20 के देखो क्या बन सकते हैं,
19 + 1 नहीं हो सकता, 17 + 3 20 हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया था 43 + 17 + 3, है ना। तो 43 + 3 कितना आ जाएगा 46 और 17 कितना आ गया 63, ठीक है। एक तो मैंने ये बना दिया और एक आप खुद करें या मैं आपको बताती हूँ। चलो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको और मतलब कि फाइंड आउट करना है तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो और हम कौन सा ले सकते हैं, ये हो गया 43 वाला हो गया 43। अब मैं क्या करती हूँ 63 में से 41 को माइनस करते हैं तो आया 25। अब 25 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, 23 + 2 हमने और चाहिए, है ना, 25 का नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमने ले लिया 63 में से 29 को लेस किया, 13 में से 9 लेस किया तो हमारे पास कितना आया 4, और 5 में से 2 लेस किया 34। अब 34 के फैक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। 34 के ढूंढते हैं, 34 में से कितना माइनस करें कि हमारे पास आ जाए 19 है, 19 माइनस 14 में से 9 लेस किया 5, तो 15 नहीं होता ना, 19 नहीं हो सकता। 29 करके देखें तो 34 में से 29 लेस किया तो हमारे पास आया 5, ठीक है। तो हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए नहीं ये तो सेम ही आ गया ना 34, नहीं 29 + 5 ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने ना इसका एक नहीं, मैं एक और आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये था ना इनका डिफरेंस 63 और 53 के बीच में 10 का डिफरेंस है, और 10 का 7 + 3 हो गया, ठीक है ना। तो 53 + 7 + 3 ये हमने दो 63 के मैंने आपको 2 बता दिए हैं स्टूडेंट, बाकी आप खुद पता कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से हमने ये सम को ढूंढना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन 16 करते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। स्टूडेंट क्वेश्चन 16 में हमने ट्विन प्राइम्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ट्विन प्राइम्स ये हमने क्वेश्चन 12 किया था स्टूडेंट, उसमें ना एक मिस्टेक थी, मैंने 7 और 9 को ये ट्विन प्राइम करके लिया था, पर 9 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, ऑड है, क्योंकि 9 के जो है 2 फैक्टर बनते हैं, मतलब कि एक 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, 1 3 9, ठीक है ना। तो इसको आपने कंसीडर नहीं करना है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो इसको आप क्रॉस कर लें, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो प्राइम नंबर्स थे वो कौन कौन से, 3 5, ठीक है। ये हमने पहले हम प्राइम नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं, 5 7 है, 11 13 है, 17 19 29 31 41 43 59 61 एंड 71 एंड 73, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ट्विन प्राइम्स देखने हैं, तो ट्विन प्राइम्स देखने हैं, 36 है। अब 36 में से अब इन दिनों में देखो कौन किसका जो ऐड करने पर 36 आ रहा है, तो 17 और 19 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 का ट्विन प्राइम कौन सा होगा, 17 + 19। अब हम 84 लेंगे पार्ट 2। 84 में हम देखेंगे किनको ऐड करने पर हमारे पास मतलब ये ट्विन प्राइम को ऐड करने पर 84 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 41 एंड 43, ठीक है। आपको ये ट्विन प्राइम आपने पहले फाइंड आउट करना है, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 12 को सॉल्व किया था, तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिए थे। इसमें एक मिस्टेक है, 7 और 9 जो है ट्विन प्राइम नहीं है, वो आप जरूर करेक्ट कर लेना क्वेश्चन 12 के क्वेश्चन में के आंसर में। वैसे तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आपने तो ये एग्जाम्पल ही लिखने थे, 2 50 और 100 के बीच में जो पेयर ऑफ ट्विन प्राइम लिखने थे आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 84 ये यहाँ पर काम आ रहा है, तो 84 में हमने किया 41 + 43। ट्विन प्राइम क्या होते हैं कि जो कॉन्सिक्यूटिव में आते हैं और जिनके बीच में जो डिफरेंस है 2 आता है, ठीक है, वो हमारे होते हैं ट्विन प्राइम होते हैं। तो इसका क्या आ गया 41 + 43, 84 का आ गया 41 + 43। पार्ट 3 है हमारे पास 120। अब 120 किनको ऐड करने पर आएगा स्टूडेंट्स, 59 एंड 61, तो कितना है 120, तो ये 2 प्राइम हो गए 59 + 61, ये क्या है कॉन्सिक्यूटिव ट्विन प्राइम है, और इनको जब हम माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है स्टूडेंट्स। इसलिए मतलब कि जब चैप्टर 2A आप स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो पहले वाली वीडियो है वो जरूर देखना है। इससे क्या होता है कि हर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपको जब ये क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको अच्छी तरह से मतलब कि खुद ही सॉल्व कर लोगे।
अब हम 144 को देखेंगे तो इसका कितना आएगा 71 + 73। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो पार्ट 3 है उसमें ये समझाया हुआ है। पार्ट 3 या 4th वीडियो है उसमें मैंने ये ट्विन प्राइम का आपको क्वेश्चन 12 को समझाया हुआ है। तो इसी तरह अगर ये आपने क्वेश्चन 12 किया होगा तो ये आप इजिली कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 17 कर रहे हैं। क्वेश्चन 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब क्वेश्चन 17 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स ये मैंने प्राइम नंबर की लिस्ट बनाई थी, तो 1 क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। पार्ट 2 क्या है, इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या है, जो 2 भी प्राइम नंबर है और 2 क्या है, इवन है, तो ये स्टेटमेंट में हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। पार्ट 3 है, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, कि जो 2 प्राइम नंबर है उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर ही आएगा। तो स्टूडेंट जैसे 2 + 3 किया तो 5 आया, तो ये 5 हमारा प्राइम नंबर है। 5 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, बट 12 क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये आंसर स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि जब भी हमने 2 नंबर को ऐड करना है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही है, वो कंपोजिट नंबर भी आ सकता है। अब पार्ट 4 है, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स एक वीडियो में मैंने को प्राइम के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखे तो इसका रिप्लाई आप कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। वो कह रहे हैं कि इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स। अब स्टूडेंट्स को प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं, जिनका सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। जैसे को प्राइम के हम एग्जाम्पल लिया था हमने 2 और 3 है। ठीक है, तो इसका 2 के क्या फैक्टर हुए, 1 और 2, और 3 के हुए 1 और 3। तो यहाँ पर 1 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर। अब ये तो प्राइम नंबर ही है, बट हमने एक और एग्जांपल लिया था 2 और 4 का। ठीक है ना, अब 2 के फैक्टर क्या हुए, 1 और 2, और 4 के क्या हुए, 1, 2 और 4। अब स्टूडेंट्स जो को प्राइम का होता है जिनमें सिर्फ 1 फैक्टर हो। अब इसमें देखो 2 और 4 में 1 जो है एक फैक्टर है, तो 2 और 4 भी हमारे को प्राइम हुए। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 और 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है पर 4 प्राइम नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारा है 4 और 9। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2 और 4। ठीक है ना, और 9 के क्या होंगे, ये हमारे 4 के फैक्टर है। ठीक है, और 9 के क्या होंगे, 1, 3 और 9। अब देखो यहाँ पर 4 और 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो इनका जो फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा को प्राइम हो गया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो उनमें जो नंबर है वो प्राइम नंबर हो एक। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन 17 में जितनी भी स्टेटमेंट्स है, ये चारों जो स्टेटमेंट्स है, जितनी भी क्या 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं, फॉल्स हैं। स्टूडेंट इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 2A के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करेंगे।